उपस्थित गणमान्य हमारे संजय सर, मेरे आदरणीय डॉक्टर कनिका मैम और अविनाश सर और डायस पे मौजूद सभी लोग, साथ ही मैं अभिनंदन करता हूं आप सभी लोगों का। मैं डॉक्टर रजनीश, हालांकि मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस बाकी सभी लोगों से काफ़ी कम है, बट इस छोटे समय में लगभग 10 वर्षों से मैं क्लिनिकल फील्ड में अपने प्रैक्टिस में आने के बाद जो 12 वर्षों से इनफैक्ट जो चीज़ें हमने देखी हैं उसी के बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं। एंड जो आज का टॉपिक है यूनिवर्सल हेल्थ केयर, उसमें जो 3 स्तंभ हैं, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी, सो ये कैसे अचीव किया जा सकता है, या सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल का मॉडल या हमारा जो मॉडल है वो क्या है, कैसे काम करना चाहते हैं हम लोग, इसके बारे में मैं ज़रूर कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा अभी हमारे आदरणीय अजय सर भी बोल रहे थे कि अफोर्डेबल और क्वालिटी, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलना बहुत मुश्किल है। ये सच में डिफ़िकल्ट है क्योंकि हेल्थ केयर में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स कॉस्ट और जो इसका इनबिल्ट कोर्स है वो करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है। इसके साथ साथ एक जो मेजर कोड वो आता है वो है डॉक्टर्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, वो इसमें एक सबसे ज़्यादा मेजर खर्च में आता है। सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल या हम लोग, मेरा जो सोच था, हम लोगों ने ये शुरू किया कि हम लोग डॉक्टर्स की टीम बनाएं और जो काम हमारे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर्स जो कर रहे थे, जैसे कॉर्पोरेट्स हॉस्पिटल्स और बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जो अच्छा क्वालिटी केयर ला के दे पा रहे थे पेशेंट्स को, वो हम लोग एक डॉक्टर्स की टीम जो आपस में एक साझा रूप रखती हो, एक हम लोगों का एक आपस में एक समझदारी डेवलप करें, जिसमें सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए मरीज़ के हित के बारे में सोचें और ये सोचें कि उस केयर को हम लोग कैसे मरीज़ को वो दे पाएँ कि जिसमें अफोर्डेबल हो सके और क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हो। तो जैसे ही हम लोगों को ये टीम हम लोग आपस में फ्रेंड्स थे हमारी एज ग्रुप के, हम सब लोगों ने मिलकर इसको शुरू करा कि सारे डॉक्टर्स, सबका ध्येय है एक ही है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आप देखेंगे पैसे के पीछे नहीं भागते हैं लोग। मोस्टली डॉक्टर्स जो है वो भागते हैं पेशेंट केयर के प्रति, और वो जो देना चाहते हैं अपने मन से, अपने दिल से, जो अपने पेशेंट्स का केयर करते हैं, जो लोग समझदारी रखते हैं इस चीज़ को कि एक पेशेंट जो आपके पास पहुंचता है वो आपकी जिम्मेदारी होती है और आपको उसको ठीक करना, आप एकदम उसको अपने परिवार की तरह कोशिश करते हैं कि लास्ट मोमेंट तक ठीक करें। डरते डॉक्टर सिर्फ एक ही चीज़ से हैं कि जो हम लोगों का ट्रेनिंग है वो मोस्टली हेल्थ केयर को लेके है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा परेशानी ऑब्वियसली आती है। उसके लिए हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन का एक टीम को हायर किया और उस तरह से हम लोग इस चीज़ को पूरा कर पाते हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है वो मिनिमम कॉस्ट, जो अपना खर्च होता है डॉक्टर्स का, वो मिनिमम कॉस्ट लेते हुए पेशेंट्स को डायरेक्टली 1-to-1 बात करके, और जैसे हमारे पास टीम अगर डेवलप हो जाती है, अलग अलग डॉक्टर्स हैं, सपोज मेडिसिन के डॉक्टर, न्यूरो सर्जन, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक जनरल सर्जन, अरे एक टेबल पे आके अगर ये काम करना शुरू करें, डॉक्टर्स का जो कॉस्ट, जो एक्सपेंसेस जो हाई होता था वो हम लोग कम कर पाते हैं और क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और इसी मॉडल को लेके हम लोगों ने आगे बढ़ा और ये मेरे समझ से अब तक बिल्कुल सक्सेसफुल है, इस हिसाब से कि हम लोग पेशेंट्स को केयर प्रॉपर दे पा रहे हैं और इस चीज़ में हम लोग एक्सेसिबल भी हो पाते हैं क्योंकि डायरेक्ट आप पेशेंट से रोज़ मिल रहे हैं, लोग बात भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ साथ डॉक्टर्स खुद राउंड ले रहे हैं, पेशेंट से 1-to-1 इंटरेक्शंस भी रहता है, अफोर्डेबिलिटी भी आ जाती है और क्वालिटी में कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। ये एक चीज़ थी। साथ ही साथ आयुष्मान हेल्थ केयर जो आया, आयुष्मान भारत योजना, ये हॉस्पिटल्स को, जो छोटे हॉस्पिटल हैं खास करके, उनको ये मेंटेन करने में बहुत ही आसान हो जाता है काफ़ी हद तक। और भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है
जिसमें सच में मैंने जो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में फील करा, वैसे पेशेंट जिनको बिल्कुल केयर नहीं मिल पाता था या पैसे की कमी की वजह से काम नहीं हो पाता था, हम लोग वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो हम लोग दे पाते हैं। इसमें हम लोगों को अगर कम कॉस्ट में भी काम करना पड़ता है तो वी आर रेडी, क्योंकि जो भी डॉक्टर्स हैं साथ में वो ये टीम बना करके अगर काम कर रहे हैं तो वो मान के चलते हैं कि इसमें कम आएगा, बट वो बल्क आ जाता है। वो बल्क आने की वजह से हम लोग उस काम को पूरी तरह से कर पाते हैं। सो आयुष्मान भारत इनफैक्ट जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं या हम लोगों के लेवल के हॉस्पिटल्स जो हैं, उसमें ये काफ़ी हद तक हम लोगों को हेल्पफुल भी है हॉस्पिटल चलाने के हिसाब से। सो मेरा सजेशन एक है कि डॉक्टर्स जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं और साफ मन के डॉक्टर्स हैं, वो एक टीम बनाएं, आपस में आएँ, साथ में जुड़ें और जुड़ करके एक अस्पताल बनाएं जिसमें कि वो अपने पेशेंट्स का केयर प्रॉपर करते हुए और जो सरकार की योजनाएं हैं उसको लाभान्वित होते हुए उसके थ्रू काम करें, और ये काफ़ी सस्टेनेबल मॉडल बन सकता है। दूसरा चीज़, जैसा अभी सर कह रहे थे, अजय सर कह रहे थे कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो उसमें सरकार की तरफ से ग्रांट आता है, उसमें एक परेशानी जो है वो है सर कि उसमें उन्होंने कैपिंग कर रखा है कि आप इतना एक सर्टेन अमाउंट अगर आप लेते हैं तो ही हम आपको 2 CR का वो आपको रिबेट दे सकते हैं। आई थिंक वहाँ पर एक हम लोग सजेशन दे सकते हैं कि उस कैपिंग को इधर परसेंटेज वाइज कर दें कि अगर हम 2 ही करोड़ लगा सकते हैं डॉक्टर्स मिलके, या तो उसको उसी परसेंटेज पे उनको ग्रांट मिलना चाहिए इनफैक्ट, ना कि एक सर्टेन अमाउंट हम लगाएं और उसमें हम लोग उसमें हमको हेल्प करे सरकार। सो ये एक चीज़ है। और एक दूसरा जो पार्ट है वो है पैरामेडिकल स्टाफ का। जैसे संजय सर हम लोग कह रहे थे कि नर्सिंग के जो हॉस्पिटल्स हैं वो नर्सिंग के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हम लोगों ने एक मॉडल अपनाया उसमें कि जो नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उनसे हम लोगों ने टाई अप करा। उनके जो ट्रेनिंग वाले जो उन लोगों को वैसे भी ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है जहाँ वो जा कर के क्लिनिकल ट्रेनिंग ले सकते हैं। सो हम लोग वहीं से जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो हम लोग उसी समय से हम लोगों का एक क्वेश्चनेयर बना हुआ है और एक पॉलिसी बना रखा है हम लोगों ने कि उनके हर पैमाने पे परखा जाता है कि कौन कौन लड़का बच्चा जो भी है वो अच्छे से काम कर रहे हैं। उसमें से भी टेंड टू सेलेक्ट द जो स्टाफ्स हैं, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ्स हैं, और उनको हम लोग उसी हिसाब से ट्रेन करते चले जाते हैं। और हम लोगों का ट्रेनिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग तरीके से करते हैं, जिससे किसी को ICU में अगर इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है तो उसको उस तरफ थोड़ा ज़्यादा पुश करते हैं। एंड जैसे जैसे उनका जो टाइम फ्रेम नर्सिंग का ख़त्म होता है, जब ट्रेनिंग्स उनका ओवर होता है, तो उस समय से ही हम लोग सॉर्ट आउट करके रखते हैं उनको। एंड व्हाट वी डू, हम लोग उनको एक मिनिमम स्टाइपेंड या एक वो सैलरी सॉर्ट ऑफ देते हैं कि आप अपने एक्स्ट्रा आवर्स में जो आपका वो समय समाप्त हो जाता है तो वो आप आके हमारे यहाँ पे सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं। एंड उसका जो एक हम लोग रिम्यूनरेशन है वो दे देते हैं उनको। और ये जब उनकी डिग्री पूरी हो जाती है, सो हम लोगों के पास एक वर्कफोर्स तैयार हो चुका रहता है, हम लोग उसको डायरेक्टली अपने हॉस्पिटल में ले लेते हैं। इससे हम लोगों का पेशेंट केयर बढ़ जाता है, क्योंकि उनको हमारे हॉस्पिटल के काम करने का सारा तरीका पता है, हम लोग उनको जानते रहते हैं पहले से, और वो चूँकि शुरुआती दौर में रहते हैं तो हॉस्पिटल को अफोर्डेबिलिटी में भी आसानी होती है। सो ये एक मॉडल हम लोगों ने अपनाया। आई थिंक कि अगर कोई डॉक्टर्स टीम अगर बना के काम करना चाहती है तो दिस कैन बी डन, एंड इसमें हम लोगों को काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। एंड एक जो बात जो इसमें आती है कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हम लोग हेल्थ केयर सिस्टम है ना, इसमें हम लोग सभी लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में मोस्टली बात करते हैं, बट वी टेंड टू फॉरगेट कि मेंटल हेल्थ इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट इशू। उसके बारे में हम लोगों को ज़रूर सोचना पड़ेगा और उसके बारे में हम लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ डॉक्टर्स। हम लोगों को इसके बारे में भी सोचना ज़रूरी है कि क्या हम लोग दे सकते हैं अपने पेशेंट्स को या आम नागरिक को भी, कि कैसे हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं। सो हम लोगों ने एक खुशी मिशन, खुशी क्लास करके हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें हम लोगों का एक एम्बुलेंस वो सारे गांव, कस्बों और सभी जगह जाता है, जहां पर हम लोग मेंटल हेल्थ या फिर खुश कैसे रहें,
तो बेसिकली एक इंसान को खुश होना सबसे प्रायोरिटी है। हम लोगों का सारा काम, सारा कुछ, सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे खुश रहें, कैसे हेल्दी रहें, कैसे मेंटली हम लोग स्ट्रॉन्ग और वो रहें। सो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने काफ़ी इसमें काम करा है और हर हफ्ते हमारी वैन जाती है और अलग अलग कस्बों गाँवों में, जिसमें कि हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रहते हैं और दे आर बेसिकली मेंटोर्स, जो आपको स्कूल्स में, डिफरेंट स्कूल्स में और सभी जगह पे ये एक हम लोग बात करते हैं इस पे बराबर कि किसी को कोई परेशानी हो या ना हो। एंड यू वोंट बिलीव सर, हम लोगों ने ऐसे 4 लोग पकड़े, मतलब उनको वो किया, जिन्होंने कहा कि हम, अगर आप हमसे नहीं मिलते तो शायद इसी हफ्ते हम सुसाइड कर लेते। सो ये पार्ट जो है ये हम लोगों का भी ओनस बनता है एज अ हॉस्पिटल, कि हम लोगों को, और उसका एक और फ़ायदा होता है कि आप आम जन तक ये इसके थ्रू पहुंच सकते हैं। और उस एम्बुलेंस पे अगर आप सिर्फ अपने हॉस्पिटल का स्टिकर, जैसे वी डोंट टेंड टू, हम लोग अपना अनाउंस नहीं करते हैं कि हाँ सिनर्जी ग्लोबल हॉस्पिटल या लाइफ केयर हॉस्पिटल उसमें अपना वो कर रहे हैं, बट ये कौन कर रहा है ये सब लोग देखते हैं। तो उस सेंस में हम लोग इसको लेके जाते हैं, तो उससे एक तरह से हमारा समाज में ये नाम भी जाता है कि हाँ ये लोग हैं, और उससे ये हम लोगों का फ़ायदा है। लेकिन अदरवाइज़ जो हम लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा है वो पेशेंट्स या फिर हमारे जो आमजन हैं उनमें जो मेंटल हेल्थ का जो इश्यूज़ आ रहा है, जो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है आज के डेट में, जो सुसाइड रेट्स गुमला झारखंड में इतना ज़्यादा अभी हायर रेट पे चला गया था, उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये खुशी क्लास शुरू किया था। और ये हम लोगों को इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और झारखंड बदल रहा है हेल्थ केयर के मामले में अगर हम कहें तो। जब मैं 2012 में यहाँ पे आया था अपना पीजी ख़त्म करके, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करके, उस टाइम पे हम लोगों को सिर्फ एक हॉस्पिटल का नाम सुनाई पड़ता था, वो भी दैट वाज वन वेरी गुड स्टेप कि जो अपोलो जो उस समय में आया हुआ था। उस समय में हम लोग कुछ भी होता था तो सब अपोलो की तरफ भागते थे। अब थैंकफुली अब अच्छे अच्छे हमारे हॉस्पिटल्स आ चुके हैं जिसमें डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट केसेस और सब कुछ हम लोग टेकअप कर रहे हैं और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। और मैं अर्ज करता हूँ अपने सीनियर्स मेंटर्स को भी कि वो भी जैसे हो सके तो हम छोटे हॉस्पिटल्स में अगर पॉसिबल हो तो अपना कुछ समय ऐसा दें। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऐसा है, जैसे सीनियर सर्जन हमारे सर लोग जैसे हैं, तो वो लोग अगर कुछ टाइम हम लोगों के बुलाने पे आ सकें तो हम लोग और बेटर केयर दे सकते हैं। वी कैन टीम अप, वी कैन गिव अ गुड केयर टू द पेशेंट, और वो हम लोग अफोर्डेबल रेट्स में फिर कर पाएंगे। तो हम लोगों का जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का जो बात है वो हम लोग काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से उसको निभा सकेंगे। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। थैंक यू।